मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों जो कोयटा में वाक़या पेश आया, उसकी मिसाल आपको पाकिस्तान के अलावा किसी और मुसलमान मुल्क में नहीं मिलेगी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बात यूँ है, तौहीन मज़हब का एक मुल्ज़म जब उसको गिरफ़्तार किया गया, उसको थाने की हवालात में बंद कर दिया गया और इसी सिलसिला मसाजिद में ऐलान होने शुरू हो गए और हजूम इकट्ठा होना शुरू हो गया। हजूम ने मौलवियान की ज़ेर सरपरस्ती थाने पर हमला कर दिया और यूं पुलिस उस मुल्ज़म की जान बचाने के लिए किसी और थाने में उसको ट्रांसफ़र कर दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुल्क के एक मकबूल तरीन अंग्रेज़ी अखबार के मुताबिक ये हजूम मज़हबी जमातों पर मुश्तमिल था और मज़कूरा अखबार ने उस ख़ास मज़हबी जमात का नाम भी नहायती दिलेरी के साथ फ्रंट पेज पर लिखा हुआ था। यूं मुल्ज़म को बचाने के लिए किसी थाने में शिफ्ट किया गया और जैसे ही वहाँ शिफ्ट किया गया, वहाँ के एक मुलाज़िम पुलिस कांस्टेबल ने उसको गोली मारकर हलाक कर दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये है पाकिस्तान का निज़ाम अदल, ये है पाकिस्तान की इंतज़ामिया। आम लोगों की हम मिसाल देते हैं, जत्थों की मिसाल देते हैं, हजूम की मिसाल देते हैं, मगर ये गैर सरकारी मुलाज़मीन में भी शरीयत कर चुका है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर देखा जाए तौहीन मज़हब के हवाले से नहायत ही सख्त कानून मौजूद हैं। मुल्ज़िम को सज़ा देना अदालतों का काम है, रियासतों का काम है। क्या करें, काफ़ी अरसे से ये ज़िम्मेदारी भी पाकिस्तान की मज़हबी जमातों ने उठाई हुई है और वो खुद ही मसाजिद में लाउड स्पीकर पर ऐलान करके हजूम इकट्ठा करते हैं, अपनी अदालत लगाते हैं और उनको फौरी तौर पर सज़ा दे देते हैं और उनकी सज़ाए मौत होती है। चाहे वो पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जाए, चाहे ईंटें मार कर हलाक किया जाए, चाहे गोली मार कर हलाक किया जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये कोई पहला वाक़या नहीं था। मुल्ज़म को सज़ा अदालत ने नहीं दी। इस सूरत हाल की ज़िम्मेदारी 100% रियासत पर आ रही है। रियासत घोड़े बेच कर सोई हुई है। उसने आज तक ऐसे इक़दामात नहीं किए जो इन जत्थों, इन इंतहा पसंदों या इस हजूम को रोक सकें और इस तरह किसी मुजरिम को भी आज तक सज़ा नहीं मिली। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़्यादातर ऐसे वाक़यात में मोहल्ले और इलाके की मसाजिद में लाउड स्पीकर इस्तेमाल होते हैं, जिनके ज़रिए ये हजूम जत्थे इकट्ठे किए जाते हैं और इस हवाले से कोई भी ना कोई पॉलिसी है, ना कोई कानून साज़ी है। अगर कानून साज़ी करें तो हुकूमत इन मज़हबी जमातों के आगे
घुटने टेक देती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए आज हम आपको इस तरफ लेकर चलते हैं। ये इन अवाम का ये माइंडसेट कैसे बनाया गया, कौन इस ज़हनसाज़ी का ज़िम्मेदार है, इसका तदराक कैसे किया जाए। अगर आपके पास कोई सवाल हों, उन सवालों का जवाब हुकूमत को देने चाहिए, मगर हुकूमत इस ज़िम्न में इन नमा सियासी जमातों, मजहबी जमातों और इन मजहबी जत्थों को अपने फ़राइज़ में नहीं समझता। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, होना तो ये चाहिए था काबीना की या पार्लियामेंट की कोई कमेटी, कोई कमीशन इस पर काम करता और इसकी तहकीक इतनी रेज़ी से करता, उस कमेटी या कमीशन को उन सवालों का जवाब मिल जाता और इस सिलसिले में अपनी तजावीज़ पेश करता। इन तजावीज़ पर पार्लियामेंट में बहस होती, फिर जो फैसला होता उसको कानून बना दिया जाता। मगर मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अफ़सोस इस पर अमल ना हो सका। अगर आज से 50 साल पहले फ़ौजी अमर और सिविल अमर सियासत में मज़हब को ना धकेलते, आज ये हालात ना होते। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, लगातार वाक़यात होने की वजह से इस वक़्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज बन चुका है, वो काबिल रख्श नहीं। वो तअसरात ज़्यादा से ज़्यादा और गहरे हो रहे हैं और पाकिस्तान की दुनिया के सामने एक भयानक शक्ल सामने आ रही है। इन इश्काल में, इस शक्ल में कभी सियालकोट रंग भर रहा है, कभी जड़ांवाला रंग भर रहा है, कभी सरगोदा गहरा रंग भर रहा है और कभी स्वात। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब ये कोयटा का जो वाक़या भयानक हुआ है, ये इन सब के ऊपर बाजी ले चुका है। अल जज़ीरा से लेकर BBC तक आलमी मीडिया इन वाक़यात को रिपोर्ट करता है। यूँ पूरी दुनिया के सामने हमारी जग हंसाई होती है। एक तरफ मज़हब के नाम पर हम कत्ल व गारत कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, मज़हब के नाम पर खून बहा रहे हैं। अल्लाह जाने ये मज़हब पर खून बहाना या मज़हब के नाम पर कत्ल व गारत रुकेगी या नहीं रुकेगी, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मगर हम इसके बरक्स ये देखें, हमारी अवाम, पाकिस्तानी अवाम हर इस जुर्म का irताब कर रही है, जिसके बारे में आपने या हमने कभी सोचा भी ना था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। अभी पिछले एक साल में 1 अरब 23 करोड़ की बिजली चोरी बरामद हुई, जो पाकिस्तानी अवाम चोरी कर चुकी थी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अब तो हालत यहाँ तक आ पहुँची है, पाकिस्तान से कोई चीज़ बाहर एक्सपोर्ट करनी हो, चाहे कपड़े हों, चाहे जूते हों। अब ताज़ा वारदात में जो जापान एक डील जा रही थी, वो खुशों की डील थी। खुदा का करना हुआ, खुशों से भी आइस हीरोइन पकड़ी गई, मंशियात पकड़ी गई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यूए, दुबई और इमारात का शिकवा है, पाकिस्तान बगारी एक्सपोर्ट कर रहा है और और मिडल ईस्ट में पाकिस्तान से स्पेशल बगारी जा रहे हैं भीख मांगने के लिए, और उनका ये शिकवा भी वजह है
अब तो पाकिस्तानियों को वीज़े देने से इनकार पर भी इनकार हो रहा है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये एक दुनिया के सामने पाकिस्तान की एक तसरात ये हैं, इनमें हकीकत भी है, इसमें कोई झूठ भी नहीं है, ये हर सच ही सच है। अल्लाह करे पाकिस्तानी कौम को अक्ल और हिदायत आए और बुरे काम छोड़े। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पाकिस्तान के इन हालात के ऊपर जॉन एलिया का ही एक शेर सामने आता है, मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।